चलिए, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ गए, जिसमें हम लोग के पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, जिसमें क्या बोला कि एसएलएस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड ऑपरेट 110 किलोमीटर हाईवे ऑन द बेसिस ऑफ द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर। तो यहाँ पे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर सबसे पहले क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, एक कोई कंपनी आकर के यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बिल्ड करेगा, और उसके जो बिल्ड करने के बाद उसमें टोल यहाँ पे चार्ज किया जाएगा, और जो भी यहाँ पे टोल चार्ज करके जो भी पैसा आएगा इसको, तो वो पैसा यहाँ पे सबसे पहले रिकवर कर लेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा प्लस में जो भी प्रॉफिट होगा वो रिकवर करके फिर गवर्नमेंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। उसे हम लोग बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो इस ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम है ना। अब यहाँ देखिए, अ ट्रैफिक असेसमेंट कैरिड आउट टू एस्टिमेट द ट्रैफिक फ्लो ऑफ पर डे सो द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे हम लोग के पास ट्रैफिक एस्टिमेट रखा कि किस किस तरह से यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहले जो है टू व्हीलर आ सकता है 44,500 की यूनिट में, फिर यहाँ पे कार एंड एसयूवीज आ सकता है, फिर बस एंड एलसीवी आ सकता है, फिर यहाँ पे हेवी कमर्शियल व्हीकल कितना कितना आ सकता है वो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को कि कितना कितना यहाँ पे आ सकता है, वो हम लोग के पास गिवन था। फिर और ये जो हम लोग के पास गिवन था कि ये जो व्हीकल रखा हुआ था हम लोग के पास गिवन, वो पर डे के हिसाब से, मतलब पर डे में टू व्हीलर कितना आएगा, कार एंड एसयूवीज कितना आएगा, फिर यहाँ पे जो है बस एंड एलसीवीज कितना आएगा, और कमर्शियल व्हीकल कितना आएगा। फिर जब हम लोग के पास आगे बढ़ते हैं तो आगे दे रखा है द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हम लोग को कॉस्ट का यहाँ पे प्रोजेक्ट दे रखा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट, जिसमें साइट क्लियरेंस हो गया, फिर लैंड डेवलपमेंट हो गया, फिर यहाँ पे सब बेस का हो गया, बिटुमिनस वर्क हो गया, फिर ब्रिज फ्लाईओवर का हो गया, फिर यहाँ पे फुट ब्रिज का, ये सब हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट हो गया, फिर ड्राइनेज एंड प्रोटेक्शन का हो गया, ट्रैफिक साइन का हो गया, फिर मेंटेनेंस का हो गया, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का हो गया। और इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट गिवन है। तो देखिए, टोटल कॉस्ट हम लोग के पास गिवन है, तो हम लोग को तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेट नहीं करना होगा। और आगे जो बोला, एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 1120 लाख हैज टू बी इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टोल प्लाजा ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा इसे जो ऑपरेट करने का, वो कितना, तो यहाँ पे 1120 लैक्स का। तो ये हम लोग के 1120 लाख का यहाँ पे और भी यहाँ पे एक्सपेंस लगने वाला है। देखिए, पहले बिल्ड करने का तो ये तो यहाँ पे एक्सपेंस लगने वाला ही है, जो बिल्ड करने का ये वाली सारा एक्सपेंस वो तो लगना ही लगना है, बट उसके बाद भी यहाँ पे टोल को मैनेज करने के लिए भी कॉस्ट लगने वाला है, तो वो भी हम लोग के पास गिवन है। तो अभी तक में हम लोग के पास क्या गिवन था, तो सबसे पहले गिवन था कि 110 किलोमीटर यहाँ पे हाईवे बनाया जाएगा जो 25 ईयर का यहाँ पे पीरियड में। फिर जो था पर डे के हिसाब से कितना यहाँ पे व्हीकल आ सकता है वो हम लोग के पास गिवन था, कितना कॉस्ट लगेगा बिल्ड करने में वो हम लोग के पास निकाल दे रखा हुआ था, और कितना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लगेगा टोल प्लाजा को मैनेज करने का, वो हम लोग के पास गिवन है। फिर आगे बोला ऑन द बेसिस ऑफ द व्हीकल स्पेसिफिकेशन, जिसमें वेट हो गया, साइज हो गया, टाइम सेविंग हो गया, etc, द फॉलोइंग वेट हैज बीन असाइन टू द पासिंग व्हीकल। तो यहाँ पे वेट दे रखा हुआ है, जिसमें टू व्हीलर का जो यहाँ पे वेट हो जाएगा वो कितना 5%, कार एंड एसयूवीज का 20%, बस एंड एलसीवी का यहाँ पे 30%, और हेवी व्हीकल का वेट जो है वो 45% की तरह से दे रखा हुआ है। तो ये समझने तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि देखिए, जो टू व्हीलर जो व्हीकल है उसका अगर यहाँ पे 100% जो कैपेसिटी है, तो इसमें 5% हो जाएगा टू व्हीलर का, फिर यहाँ पे 20% का हो जाएगा, 20% हो जाएगा कार का, फिर बस का यहाँ पे 30%, और यहाँ पे हेवी व्हीकल का कितना हो जाएगा 45%। तो अगर हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा टू व्हीलर के, हम लोग को जब टू व्हीलर को यहाँ पे बेस मान के निकालेंगे, तो टू व्हीलर को अगर हम लोग 1 मानते हैं, कितना मानते हैं 1 मानते हैं। अगर हम देखिए, जब हम लोग को निकालना होता था ना कि हम लोग किसी एक को बेस मान करके पहले यूनिट निकालते थे टोटल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इस केस में टू व्हीलर को हम लोग 1 मानते हैं, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 5% हो गया, तो 5 से 20% कितना में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे कार एंड एसयूवी का कितना हो जाएगा वेट, तो ये 4 हो जाएगा। फिर बस एंड एलसीवी का कितना है 30% है, तो अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे, टू व्हीलर से, तो 5% से अगर हम लोग को 30% में जाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 6 जा 30, तो हम लोग के पास जो वेट आ जाएगा बस का वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है 5%, तो टू व्हीलर का दे रखा हुआ है, अगर हम लोग को यहाँ पे चल रहा है हेवी व्हीकल के लिए, तो 5 9 जा 45, तो इसका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, या हम लोग इसे रेशियो भी बोल सकते हैं। मतलब हम लोग को जो यहाँ पे जो व्हीकल का हम लोग के पास क्वांटिटी दे रखा था, तो उसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करके जो रेशियो हो जाएगा या इसका वेट हो गया, वेट हम लोग पहले निकालिए, और उस वेट को अगर हम लोग को निकालना होगा टू व्हीलर के बेस मान करके, तो हम लोग इस रेशियो से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग करते थे ना कि जो भी हम लोग के पास रूम का दे रखा था, डिलक्स रूम था, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड रूम था, सिंगल रूम था, फिर डबल रूम था, तो उसमें हम लोग वेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये चीज़ समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। फिर रिक्वायर्ड में हम लोग के पास क्या बोला, तो रिक्वायर्ड में सबसे पहला नंबर बोला कि कैलकुलेट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ द कंसेशनल पीरियड। तो जो भी कंसेशनल पीरियड हम लोग के पास दे रखा था वो कितना दे रखा था, तो ये हम लोग के पास जो गिवन था पीरियड कि कितना पीरियड में यहाँ पे कंप्लीट होगा, वो है यहाँ पे 25 ईयर का। तो ये जो 25 ईयर का हम लोग के पास गिवन है,
तो इसका हम लोग को कॉस्ट निकालना है जो पर डे के हिसाब से। तो पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसमें हम लोग पर डे का कॉस्ट निकालेंगे, तो पर डे के हिसाब से जो भी कॉस्ट होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 25 ईयर है और पर डे का हम लोग को करना होगा, तो 25 ईयर हो गया और एक 1 ईयर में कितना मंथ्स होता है, सॉरी डेज होता है, तो यहाँ पे 365 डेज होता है। तो अगर हम लोग देख लेंगे कि 25 ईयर में कितना डेज हुआ, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 365, तो ये हम लोग के पास आ गया 91 कितना आ गया 9125 हम लोग के पास यहाँ पे डेज आ गया। तो यहाँ पे 9125 डेज के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए टोटल कॉस्ट तो निकालेंगे, जितना हम लोग के पास है टोटल कॉस्ट वो तो रहेगा ही, उसमें अगर 9125 से हम लोग डे से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि पर डे का जितना कॉस्ट होगा वो आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे हम लोग के पास क्या बोला कि कंप्यूट टोल प्लाजा फी टू बी चार्ज पर व्हीकल फॉर ईच टाइप। तो जो भी हम लोग के पास है टू व्हीलर हो गया, कार का हो गया, बसेस का हो गया, हेवी व्हीकल का हो गया, उसका किस तरह से यहाँ पे चार्ज किया जाएगा, फीस चार्ज किया जाएगा टोल प्लाजा का, वो हम लोग को निकालना है। इफ कंपनी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, तो अगर कॉस्ट पे यहाँ पे 15% कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो उस केस में इसका फीस कितना होगा वो भी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले कॉस्ट। तो कॉस्ट में तो हम लोग के पास गिवन नहीं है, पहले एक बार हम लोग के पास टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट दे रखा हुआ है और हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो हम लोग इस दोनों से क्या कर देंगे टोटल कॉस्ट निकालेंगे। आप लोग एक एक करके भी लिख सकते हो, देखिए ये आइटम जो हम लोग के पास गिवन है ना कि साइट क्लियरेंस, फिर ये सब जितना भी आइटम है आप एक एक करके भी लिख सकते हो, या टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलिए करते हैं हम लोग उसी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास आ जाएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। आप लोग को एक एक करके लिख लीजिएगा, ठीक है, एक एक जो था यहाँ पे कि साइट का ये हम लोग के पास जो था ना कि साइट क्लियरेंस का कितना कॉस्ट है, फिर यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट का कितना है, सब बेस का कितना है, ये सब आप लोग एक एक करके लिख लीजिएगा। मैं एक बारी में ही लिख देता हूँ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हम लोग के पास लैख में दे रखा वो कितना था 140, तो 114, फिर यहाँ पे 495.25, तो ये हम लोग के पास लाख में दे रखा था टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। फिर इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस जो हम लोग के पास कितना गिवन है, तो ये हम लोग 1120 लाख गिवन है, यहाँ पे 1120 लाख। तो इस तरह से हम लोग के पास जो टोटल यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा वो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो ये टोटल कॉस्ट ये आ गया 1120 प्लस हम लोग कर देंगे यहाँ पे 114, फिर 495.25, तो ये हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया था, ये आ गया हम लोग के पास 115,615.25, ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब इस टोटल कॉस्ट में हम लोग के पास क्या निकाला था कि देखिए टोटल कॉस्ट हम लोग के पास आ गया ना, और जो फर्स्ट नंबर का हम लोग के पास रिक्वायरमेंट था उसमें क्या बोला था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है जो पर डे का और कंसेशनल पीरियड के हिसाब से निकालना है। तो पहले हम लोग को कंसेशनल पीरियड से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे कंसेशनल पीरियड कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास कंसेशनल पीरियड कितना हो जाएगा 25 ईयर का दे रखा है, तो 25 ईयर, और हम लोग को डे में निकालना है डे के हिसाब से, तो हम लोग डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 डे होता है 1 ईयर में, तो 25 ईयर में कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 25 इंटू 365, तो ये आ गया 9125 डेज हो गया। तो अब जो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा पर कंसेशनल डे, तो यहाँ पे कॉस्ट पर कंसेशनल डे, तो ये कितना आ जाएगा, तो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट था उसमें अगर हम लोग 9125 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये है डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 9125 मतलब 115,615.25 में डिवाइड करेंगे 9125 से, तो हम लोग के पास जो कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पर डे का, तो ये आ गया 12.67 लाख। तो 12.67 लाख हम लोग को कॉस्ट पर कंसेशनल डे आ गया। तो कॉस्ट हम लोग को निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट में हम लोग के पास सिंपली जो कॉस्ट दे रखा होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, उस दोनों को मिलाकर के टोटल कॉस्ट निकाले, और कंसेशनल पीरियड हम लोग देख लेते हैं 25 ईयर था, तो 25 ईयर इंटू 365 कर दिया, तो हम लोग के पास डेज में आ गया, तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट पर कंसेशनल डे निकाल लिए। तो पहला काम हम लोग के पास यहाँ पे हो चुका है, जो पहला यहाँ पे बोला था। अब सेकेंड नंबर पे क्या बोला कि जो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट है उसमें 15% अगर प्रॉफिट चार्ज करता है तो यहाँ पे किस तरह से जो होगा, देखिए पहले कॉस्ट है, उस कॉस्ट में अगर 15% प्रॉफिट चार्ज करता है तो यहाँ पे जो ईच टाइप के व्हीकल का जो भी मतलब टाइप का व्हीकल था उसका यहाँ पे कितना कितना फीस चार्ज करना चाहिए वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था हम लोग के पास, ये था नंबर 1। अब यहाँ पे नीचे देख लीजिए 2 नंबर का, दूसरा नंबर में देख लीजिए। तो देखिए टोटल कॉस्ट सबसे पहले जो हम लोग को निकालना होगा फीस टू बी चार्ज, फीस टू बी चार्ज फ्रॉम व्हीकल। ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग के पास कॉस्ट आ जाएगा, फिर इसमें हम लोग को 15% ऐड करना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा हुआ है ना कि 15% प्रॉफिट जो हम लोग को कॉस्ट पे यहाँ पे ऐड करनी है।
तो ये हम लोग के पास कॉस्ट आ जाएगा 15% प्रॉफिट टू बी प्रॉफिट जो भी होगा कॉस्ट पे ऑन कॉस्ट और डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल व्हीकल से। तो और टोटल व्हीकल हम लोग को निकालना होगा और टोटल व्हीकल हम लोग पहले किसी एक को बेस मान करके निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो टू व्हीलर का दे रखा उसके बेस को मान करके निकालेंगे। तो कॉस्ट हम लोग के पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पर डे के हिसाब से जो कॉस्ट था निकाले थे हम लोग 12.67 लाख। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पे चले लिखते हैं 12,67,000 का हम लोग के पास कॉस्ट आ गया था। इसमें प्रॉफिट हम लोग जो प्रॉफिट ऐड करेंगे 15% ऑन कॉस्ट था। तो यहाँ पे 12,67,000 का 15% कितना हो गया? तो ये हम लोग के पास आ गया 19,0050। इसमें डिवाइड करेंगे टोटल व्हीकल से। टोटल व्हीकल हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट पे निकालने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे वर्किंग नोट बना करके हम लोग निकालते हैं। तो इसमें आ जाए आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए टोटल व्हीकल हम लोग को निकालना और हम लोग को सबसे पहले जो व्हीकल टाइप था उसके टाइप में हम लोग को निकालना था। यहाँ पे देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन था ये टोटल व्हीकल। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास गिवन था वो किस किस टाइप का यहाँ पे व्हीकल गिवन था। तो यहाँ पे देख लीजिए जो सबसे पहला था वो हम लोग के पास था टू व्हीलर जो 5% हम लोग के पास रेशियो दे रखा होता था। रेशियो को हम लोग बाद में करेंगे बट यहाँ पे जो टू व्हीकल नंबर क्वांटिटी में जो था पर डेली के हिसाब से वो था 44,500। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं व्हीकल टाइप। तो हम लोग के पास आ गया था टू व्हीलर। इसका जो हम लोग के पास गिवन था क्या गिवन था डेली ट्रैफिक वॉल्यूम डेली ट्रैफिक वॉल्यूम जो हम लोग के पास गिवन था ये कितना था? तो 44,500 का। फिर जो हम लोग के पास गिवन था कार एंड एसयूवीज के लिए यहाँ पे 3450 ये था हम लोग के पास कार एंड एसयूवीज के लिए। फिर जो हम लोग के पास था यहाँ पे बस और एलसीवी का था। यहाँ पे लिख देता हूँ बस एंड एलसीवीज जो कितना गिवन है। तो ये हम 1800 हम लोग के पास गिवन है। तो ये आ गया 1800। फिर यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल के लिए कितना है? तो 818 ये है 816 हेवी व्हीकल के लिए हम लोग के पास था। अब इसका हम लोग के पास वेट गिवन था। वेट कितना कितना गिवन था? तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। वेट जो हम लोग के पास था 5%, 20%, 30% एंड 45%। तो यहाँ पे आ गया था 5%, फिर हम लोग के पास 20%, फिर हम लोग के पास 30% और जो हम लोग के पास था वो कितना था 45%। ये हम लोग के पास था। अब इसमें हम लोग रेशियो निकालेंगे। जो वेट हम लोग के पास गिवन है उसे हम लोग क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम लोग को टू व्हीलर के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो टू व्हीलर के रिस्पेक्ट में कितना यहाँ पे क्वांटिटी होगा मतलब कितना व्हीकल होगा टोटल व्हीकल एज बेस ऑफ टू व्हीलर। तो यहाँ पे टू व्हीलर के बेस में हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेशियो कितना होगा? तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे टू व्हीलर को कितना? तो 1 मानेंगे। तो हम लोग के पास जो आ जाएगा जो कमर्शियल व्हीकल उसका कितना हो जाएगा? तो देखिए 5% हम लोग के पास टू व्हीलर था जिसे हम लोग कितना माने 1 माने। तो 20% जब होगा 5% से तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 4 जा 20। तो हम लोग का जो वेट हो जाएगा कॉमर्स जो कार एंड एसयूवीज के लिए वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह से टू व्हीलर का हम लोग के पास वेट है 5। अगर हम लोग को बस एंड एलसीवी का निकाल तो वो 30 हो जाएगा। तो 5 से 30 कैसे होगा? तो 5 6 जा। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास हो जाएगा 45%। तो ये आ गया हम लोग के पास 9 क्योंकि 9 5 जा कितना होता है 45। तो ये हम लोग के पास वेट आ गया। तो टू व्हीलर का जो हम लोग के पास क्वांटिटी हो जाएगा जो तो यहाँ पे 44,500। फिर हम लोग यहाँ पे 3450 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 4 से। तो ये जो आ गया हम लोग के पास ये आ गया 13,800। फिर जो हम लोग यहाँ पे 1800 है उसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हम लोग के पास 10,800। और फिर जो हम लोग के पास 816 है उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 7344। फिर हम लोग क्या कर लेंगे टोटल यहाँ पे व्हीकल कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,800 प्लस यहाँ पे 13,800 प्लस हम लोग करेंगे 44,500। तो हम लोग के पास जो टोटल व्हीकल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो ये आ गया 76,444। तो ये हम लोग के पास टोटल व्हीकल आ गया 76,444। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था कि कितना फीस चार्ज करना है तो हम लोग को डिवाइड कितना से करना होगा? तो यहाँ पे 76,444 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12,67,000 प्लस यहाँ पे 19,0050 फिर डिवाइड कर देंगे एमआरसी से। तो ये हम लोग के पास आ गया जो ये आ गया 19.06 यहाँ पे पर व्हीकल का चार्ज करना होगा हम लोग के पास टू व्हीलर से। तो ये समझने में तो कोई नहीं। देखिए पहले टोटल कॉस्ट निकाले थे फिर कॉस्ट के बाद हम लोग के पास प्रॉफिट बोला था प्रॉफिट और हम लोग व्हीकल निकालेंगे नंबर ऑफ व्हीकल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू व्हीलर। तो टू व्हीलर के हम लोग यहाँ पे बेस मान करके व्हीकल निकाल लिए। तो हम लोग के पास टू व्हीलर का यहाँ पे कॉस्ट आ गया जो कितना आ गया? तो यहाँ पे
06, तो ये सबसे पहले हम लोग के पास टू व्हीलर का कॉस्ट आ गया। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास आ गया टू व्हीलर का कॉस्ट जो आ गया 19.06, ये आ गया। फिर हम अगर कार का निकालेंगे तो कार का जो हम लोग के पास रेशियो था वो कितना था, तो जो रेशियो हम लोग के पास गिवन था वो था 4%, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो चलिए हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 19.06 इंटू 4 जब करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 19.06 इंटू 4 जब करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 76.24, जो हम लोग के पास क्या आ गया, कार का आ गया। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग निकालेंगे किसका, तो बसेस का। तो यहाँ पे बस का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 19.06 था कॉस्ट था, जो हम लोग के पास क्या था टू व्हीलर का, और इसका जो वेट था वो कितना था, तो 6 है। तो हम लोग 6 से इसमें को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू हम लोग कर देंगे 6 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 114.36। फिर हम लोग का फोर्थ नंबर का जो दे रखा था यहाँ पे हेवी व्हीकल के लिए, तो यहाँ पे 19.06, और इसका जो वेट हम लोग के पास था, रेशियो जो था वो कितना था 9 से, तो इंटू हम लोग कर देंगे 9। तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 171.54, ये हम लोग के पास क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हुआ जो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाले थे जो हम लोग के पास सम्स में गिवन था, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन करके हम लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाले। फिर हम लोग के पास जो कितना जो डेज था, कितना डेज यहाँ पे काम करने में लगा, तो वो हम लोग के पास यहाँ पे काम करके रिकवर कितना दिन में कर लेगा वो हम लोग के पास गिवन था। तो हम लोग को कॉस्ट जो आ गया पर डे का व्हीकल के हिसाब से, फिर हम लोग कॉस्ट और उसमें यहाँ पे ऐड कर दिए प्रॉफिट 15% बोला था, उसमें टोटल व्हीकल से हम लोग डिवाइड कर दिए। और टोटल व्हीकल जो हम लोग फर्स्ट नंबर पे निकाले थे वो माने थे बेस, टू व्हीलर को 1 माने थे, तो हम लोग का जो यहाँ पे वेट दे रखा था उसके हिसाब से हम लोग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। फिर हम लोग का टोटल व्हीकल आ गया था, फिर टोटल व्हीकल को डिवाइड करने के बाद हम लोग के पास कितना आ गया, टू व्हीलर का, तो हम लोग के पास टू व्हीलर का आ गया। फिर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए उसमें, क्योंकि 4 माने थे ना इसका रेशियो, तो हम लोग के पास किसका आ गया, कार का आ गया। फिर बसेस में यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका आ गया, और यहाँ पे हेवी व्हीकल में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग के पास हेवी व्हीकल का आ गया।